कि आप एक चीज़ देखें कि आज उनको डोगरी याद आई। आज उन्होंने आकर जम्मू में ये भी कहा कि जम्मू का क्यों नहीं बनाया, ये एलजी साहब क्यों नहीं बनाए, उनके ये क्यों बाहर से हैं। तो महाराजा हरि सिंह की जो थे उनकी फ़र्स्ट टाइम उन्होंने बात की। तो उस वक़्त क्यों नहीं याद आया महाराजा हरि सिंह जब ये गवर्नमेंट में थे, उस वक़्त क्यों नहीं उन्होंने छुट्टी। सबसे बड़े तो यही हैं जिन्होंने 370 को रिवोकेशन करने में हाथ इनका रहा है। मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, आप देखें जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में जो बड़ा इवेंट हुआ था वो 1975 में हुआ था, जो इंदिरा शेख अकाड़ के नाम से मशहूर है। कि ये कहते हैं जी इंसानी हकूक़ की पामाली होती रही जम्मू कश्मीर में। आप देखें सबसे ज़्यादा पब्लिक सेफ्टी एक्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जो पीडीपी जितना उनको टाइम मिला, अब फिगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लोग तो उन्हीं के दौरान अंदर हुए हैं, क्योंकि ये हमेशा ब्लैकमेल करते रहे हैं दिल्ली को जाकर। इन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को ब्लैकमेल किया, उनको दिल्ली की गलत पिक्चर यहाँ पर जम्मू कश्मीर की आवाम को दिखाते। पीडीपी भी जो बनी थी वो मुतबादल बनी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कि नेशनल कॉन्फ्रेंसें जाती हैं की हैं। आज पीएजीडी का वो कैसे अलायंस हो गया, कैसे इकट्ठे हो गए। तो इस आरोप को सही क्यों ना माना जाए कि आपकी जो पार्टी है वाकई में बीजेपी की टीम भी है। देखिए मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया जो 5 अगस्त की जो सिचुएशन थी, पीडीपी और बीजेपी एक दूसरे के क्रास में बोलते थे। यहाँ पर जम्मू में बीजेपी के खिलाफ बोलती थी पीडीपी के, और पीडीपी कश्मीर में बोलती थी बीजेपी के खिलाफ। बाद में जाके अलायंस कर दी। जम्मू कश्मीर में सियासत जो है वो एक बार फिर से हलचल लेती हुई दिख रही है, और कश्मीर के जो नेता हैं वो अब जम्मू आकर डोगरी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कितनी सही बोल पाए हैं और कितनी मुद्दे पर बोल पाए हैं ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन क्या जो बाकी की पार्टियां हैं वो जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर तैयार हैं, और किस प्रकार वो इस समय अपनी तैयारी में लगी हैं। और विशेषकर गृह मंत्री का यहाँ पर दौरा हो चुका है, अमित शाह यहाँ पर आए, उन्होंने बहुत सी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अनाउंस की, और उसके बाद पहाड़ियों के रिजर्वेशन की बात हुई, और फिर महबूबा मुफ्ती और फ़ारूक अब्दुल्ला जो है वो कुछ ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें, जो कि यहाँ पर एक मेजर आप कहें कि स्टेक होल्डर है, और कहीं ना कहीं काफ़ी लोग जो हैं वो अपनी पार्टी की तरफ फोकस भी कर रहे हैं। तो पार्टी का इस समय क्या रुझान है, और पार्टी किन मसलों को लेकर जो है वो अपनी सियासत आगे बढ़ाएगी, ये सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट यासिर खान, जो कि स्पोक्स पर्सन है इस पार्टी के। खान साहब, महबूबा मुफ्ती जम्मू आए थे, डोगरी बोलने की उन्होंने कोशिश की और बहुत कुछ उन्होंने कहा वहाँ पर, यानी कि डोगरों से कनेक्ट करने की कोशिश की। आपको नहीं लगता कि उनका ये डोगरों से जुड़ने का प्रयास अपनी पार्टी के लिए जो है वो परेशानी भरा हो सकता है? देखिए आप एक चीज़ देखें कि आज उनको डोगरी याद आई। आज उन्होंने आकर जम्मू में ये भी कहा कि जम्मू का क्यों नहीं बनाया, ये एलजी साहब क्यों नहीं बनाए, उनके ये क्यों बाहर से हैं। तो महाराजा हरि सिंह की जो थे उनकी फ़र्स्ट टाइम उन्होंने बात की। तो उस वक़्त क्यों नहीं याद आया महाराजा हरि सिंह जब ये गवर्नमेंट में थे, उस वक़्त क्यों नहीं उन्होंने छुट्टी दी। और उसके बाद मैं आपको ये एक कहना चीज़ मुनासिब समझूंगा, जो पीएजीडी है, पीएजीडी कुछ नहीं है, लोगों को सिर्फ झांसा दे रही है, सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है। आप देखें जिस आर्टिकल 370 35A की ये बात करते हैं कि हम रखवाले हैं, सबसे बड़े तो यही हैं जिन्होंने 370 को रिवोकेशन करने में हाथ इनका रहा है। मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, आप देखें जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में जो बड़ा इवेंट हुआ था वो 1975 में हुआ था, जो इंदिरा शेख अकाड़ के नाम से मशहूर है। उसमें क्या हुआ था कि स्पेशल स्टेटस के साथ सबसे बड़ी अगर डिल्यूशन हुई है उसी अकाड़ में हुई है, और उसके बाद मैक्सिमम जो ट्रांसफर्स थे पावर वो दिल्ली को कर दिए गए थे। यानी कि यूनियन लिस्ट में मैक्सिमम सब्जेक्ट्स उनके पास चले गए थे, उसके बाद जो कंकरेंट लिस्ट थी उसमें चले गए थे, और स्टेट सब्जेक्ट को रिड्यूस कर दिया था। और इलेक्शंस की ये जहाँ तक बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन की सुपरिटेंडेंस कंट्रोल जो था उसी अकाड़ में जो था वो मेंशन हो गया था। आज वही पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि देखिए जी हम रखवाले हैं 370 के। डिल्यूशन तो इन्होंने करवाई, 90% अबो डिलीशन पहले हो चुकी थी। उसके बाद आप देखें कि ये कहते हैं जी इंसानी हकूक़ की पामाली होती रही जम्मू कश्मीर में। आप देखें सबसे ज़्यादा पब्लिक सेफ्टी एक्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जो पीडीपी जितना उनको टाइम मिला, अब फिगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लोग तो उन्हीं के दौरान अंदर हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने क्या किया, 87 में एक अकार्ड हुआ था इसका अपने राजीव अकार्ड और अपना फारूक साहब के साथ हुआ था। उसमें इलेक्शन की रिगिंग किसने करवाई और कश्मीर में मिलिटेंसी किसने स्टार्ट करवाई। इवन 75 में आप यकीन करें
कि उस वक्त देर वाज नो एजिटेशन, देर वाज नो मिलिटेंसी, देर वाज नो कन्फ्लिक्ट, फिर भी इन्होंने क्या किया, किसी तरह पावर को, दिल्ली ने इनको पावर दिया, क्योंकि ये हमेशा ब्लैकमेल करते रहे हैं दिल्ली को जाकर। इन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को ब्लैकमेल किया, उनको दिल्ली की गलत पिक्चर यहाँ पर जम्मू कश्मीर की आवाम को दिखाते रहे। और जम्मू कश्मीर की जो आवाम जो सोचती थी इंडिया के बारे में कि हम नेशनलिस्ट हैं, हम पैट्रियटिक हैं, ये गलत जाके रिप्रेजेंट करते रहे दिल्ली के सामने। और फ़ायदा किस परिवार ने लिया? इन दो परिवारों ने लिया। अब आप देखें उसके बाद 96 में इनके पास 2/3 मेजॉरिटी आई। अगर ये इतने हमदर्द थे जम्मू कश्मीर के लोगों के कि जम्मू कश्मीर में गलत हो रहा है, तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट को रिवोक क्यों नहीं किया? बनाया भी 78 में इन्होंने था। उमर अब्दुल्ला साहब एक बार खुद जम्मू में 2009 में अलायंस की जब उनके साथ कांग्रेस थी, उन्होंने कहा था कि अभी वक्त नहीं आया कि इस PSA को रिवोक किया जाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमेशा अल्ट्रा वायरस उसका मिसयूज़ किया है। अब आप देख लें PDP की जहाँ तक बात है, PDP जो थी उसने वो पार्ट बनी BJP का। एक तरफ वो कहते थे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और जब पार्ट बनने के बाद उन्होंने अलायंस किया, बाद में अब आजकल वो जम्मू में आके स्टेटमेंट दे रहे हैं, जी हम जम्मू की जो मेजॉरिटी थी मैंडेट को, उस मैंडेट की जो है हम हमायत पे आए थे। तो जम्मू का मैंडेट तो ये भी था, 20 साल से तो जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी के जो आवाम थी वो चाहती थी छुट्टी दी जाए, तो इन्होंने क्यों नहीं छुट्टी दी? उसके बाद आने के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में उस वक्त आप देखेंगे कि मैक्सिमम, आप कहेंगे मुझे, आप सवाल कर सकते हैं कि कौन से लोग हैं वो जो PDP के थे, लेकिन ये वो लोग हैं जिन लोगों ने मना किया था कि PDP को कि आप BJP के साथ अलायंस। यही मैंने आपसे सवाल कर रहा था कि आप खुद PDP में रहे हैं, अच्छी पोजीशन में रहे हैं, तो क्या उस समय भी पार्टी के हालात जो थे वो अनुकूल नहीं थे और इसीलिए आपने पार्टी को छोड़ा, या फिर पार्टी को लगा कि आप पार्टी के लिए जो है वो अब बेटर ऑप्शन? देखिए, जम्मू कश्मीर जो अपनी पार्टी थी, अल्ताफ़ साहब जब थे, इन हमारे जो सीनियर लीडर्स थे, इन सबों ने समझाने की कोशिश की कि PDP जो आप जो कर रहे हैं, ये आवाम के हक में नहीं है। तो इन्होंने इंडिकेट किया कि आप इस अलायंस को ब्रेक करो, और शुरू में भी ये फेवर में नहीं थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपनी जो एरोगेंसी और अपनी ईगो थी और अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर आवाम के काम करना शुरू कर दिया। आज PDP जो है कभी रिलीजियस जो है सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है। ये जम्मू कश्मीर की आवाम को पता होना चाहिए कि राइट विंग जिसके खिलाफ ये बोलती है अक्सर, जम्मू कश्मीर में राइट विंग को स्ट्रॉन्ग करने वाली तो PDP थी। उस वक्त फार्मर चीफ मिनिस्टर साहिबा ही थी, उन्होंने श्रीनगर में फर्स्ट टाइम जो है ऑफिस खुला है, लोगों को पता होना चाहिए। आज उनके खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन जिस वक्त जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की मजबूरी उस वक्त बनी, जम्मू कश्मीर के जब 5 अगस्त 2019 के बाद, वो तारीख तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लिए भी एक स्याह दिन है। उसके बाद जब देखा कि सभी जो है कोई सामने आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, तो अल्ताफ़ साहब अकेले तो कर नहीं सकते थे। अल्ताफ़ साहब उन्होंने कहा कि जम्मू के आवाम के सेंटिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, उसके लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई। जब पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई तो उसी में काफ़ी जो PDP के लोग थे, कुछ कांग्रेस के लोग भी आए, कुछ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी आए, और काफ़ी सुलझे हुए लोग आए जिनकी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच थी। तो हमारा यही फर्स्ट मुतालबा था कि जम्मू कश्मीर में आप क्या करें, जो है फुल स्टेटहुड विद ऑनर और डिग्निटी के साथ वापस करें। और हमारा दूसरा मुतालबा था, यहाँ की नौकरियाँ जो हैं, यहाँ के नौजवान, उस वक्त आपको याद होगा हाई कोर्ट में एक 4th क्लास की निकली थी, तो उस वक्त अल्ताफ़ बुखारी साहब ने फ़ौरन पे रुजू किया। उन्होंने कहा आप हमारे साथ नाइंसाफ़ी मत करें, रिक्वेस्ट उस वक्त कर सकते थे सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो हमने कहा कि ये नौकरियाँ हमारे लिए रखें, ज़मीनों की बात की, ज़मीनें हमारे लिए रखें। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जब देखा यहाँ पर जितनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, PDP भी जो बनी थी वो मुतबादल बनी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कि नेशनल कॉन्फ्रेंसें जाती हैं की हैं। आज PAGD का वो कैसे अलायंस हो गया, कैसे इकट्ठे हो गए। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आप ये देखेंगे कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने डिसाइड किया कि इक्विटेबल डेवलपमेंट टू ऑल दी रीजन जो होनी चाहिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट रिलीजन नहीं करना चाहिए। एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ, एक पीसफुल माइंड के साथ जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाया जाए। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने उस वक्त जो स्ट्रगल की, जब ये बनी, सबसे पहले तो डिमांड ये की पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़े, यहाँ के नौजवानों को फ़ौरन तौर पर इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए। और उसके बाद उन्होंने एक कोशिश ये की कि जो ये पॉलिटिकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो खून खराबा कराना चाहती थी, क्योंकि हम देख चुके थे कि इन्होंने पहले भी बहुत खून खराबा कराया। हम चाहते थे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, और अल्ताफ़ साहब खुसूस वो इसमें इंटरेस्टेड थे कि जम्मू कश्मीर में किसी इंसान की जान नहीं जानी चाहिए, किसी तरह ये लोगों को गुमराह ना करें। तो हमने आवाम तक बात पहुंचाई कि ये आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। तो इसलिए उस वक्त जम्मू कश्मीर अपनी ही पार्टी थी जो आवाम को सामने आई और हक की बात जो है वो सामने रखी। लेकिन इस सब के बीच ये चीज़ें भी सामने आई कि आपकी जो पार्टी है वो BJP की ही टीम B है, और यही सवाल आज गुलाम नबी आज़ाद पर भी उठ रहे हैं कि वो BJP की टीम C या फिर D है। तो
अगर अल्ताफ बुखारी की बात करें, वाकई में उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो है वो नज़दीकियाँ भी हैं, उन्होंने बहुत से मसलों पर बात भी की है, तो इस आरोप को सही क्यों ना माना जाए कि आपकी जो पार्टी है वो वाकई में बीजेपी की टीम भी है? देखिए, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, जो 5 अगस्त की जो सिचुएशन थी, उस वक़्त कोई सामने नहीं आ रहा था, एक कंपल्शन बन गई थी। अल्ताफ बुखारी साहब के पास उनके जो लाइफ़ की जो अचीवमेंट्स थी, बहुत ज़्यादा थी, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी कि एक आने की, लेकिन उनकी एक सोच थी, कंस्ट्रक्टिव सोच थी कि जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने देख लिया था कि यहाँ पर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है और इनको मैनिपुलेट किया जाता है डिफरेंट वे से। अब हमारा ये था कि आप देखें, एग्रीमेंट जितने हुए हैं, वो किसके हुए हैं? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में हुए हैं। डिल्यूशंस किसके दौरान? आज ये हमें भाषण देंगे, 370 का भाषण देंगे। डिल्यूशन तो इन्होंने करवाई, एग्रीमेंट सेंटर के साथ, दिल्ली के साथ ये करते रहे, पीडीपी इनके साथ रह के गवर्नमेंट इन्होंने बनाई। उमर साहब तो पॉलिटिक्स तो बीजेपी से सीखी, उमर अब्दुल्ला साहब ने। तब तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे प्राइम मिनिस्टर, जब ये बने थे, फॉरेन मिनिस्टर बने थे, यूनियन मिनिस्टर बने थे, उसके बाद उनका भी अलायंस हुआ। अभी भी आप देखें कि करगिल में शायद उनका वहाँ पर भी अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसका बीजेपी का, जो वहाँ की लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होते हैं, तो हिल डेवलपमेंट काउंसिल के। आप देखें पीडीपी ने अलायंस किया इनके साथ, बैठते ये रहे, और हमारा कहाँ से हमारा उनके साथ बीजेपी के साथ कहाँ से हो गया? हमने तो सिर्फ वही बात की कि जो जम्मू कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर के लोगों के जो सेंटीमेंट्स थे वो हम बात करना चाहते थे। अब हम झगड़ तो नहीं सकते थे, हम अपने लोगों को जो है ख्वाह-मख्वाह भड़काना नहीं चाहते थे। हमने सेंटर को, क्यों सेंटर पावर में थी, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते थे कि आप जम्मू कश्मीर के आवाम को एस्पिरेशन को मद्देनज़र रखते हुए ये जो चीज़ें जो डिमांड कर रहे हैं इसको फुलफ़िल किया जाए। और ये जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनकी ब्लैकमेल को हमने एक्सपोज़ कर दिया आवाम में, क्योंकि इन्होंने ब्लैकमेल जम्मू कश्मीर के आवाम को किया था। तो जब इनमें अफरा तफरी का माहौल हुआ, जब ये हमसे खौफज़दा हुए, इनको लगा कि ये तो हमारे जितने हैं एग्रीमेंट हुए हैं, जो इंडोर मीटिंग्स हुई हैं, तो कहीं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ये पब्लिक के सामने न लाए, तो इन्होंने हमको टारगेट करने की कोशिश की कि हम पहले टैग दे देते हैं ताकि आवाम इनसे दूर रहे। लेकिन आवाम हमारे साथ दिन ब दिन जुड़ रही है। मतलब आपके पास उनके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर वो आपको पहले ही बता रहे हैं कि आप उन्हीं के पार्ट है, बीजेपी के पार्ट? देखिए सर, हिस्टोरियन कभी किसी को बख्शते नहीं है। हमारे पास हम बिल्कुल साफ शफाफ हैं। अभी इलेक्शंस होगा, हम सभी 90s जो सीट्स हैं यहाँ पर हम कंटेस्ट करेंगे। ये डर उनको होगा जिनके दिल में बेईमानी होगी, जिन्होंने कुछ किया होगा। जब हमारा कुछ नहीं है, अलबत्ता अगर अल्ताफ बुखारी साहब प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, क्या फारूक साहब कभी नहीं मिले? एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसके अलावा भी मिले, उमर साहब नहीं मिले, या मोहतरमा महबूब मुफ्ती जी नहीं मिलती रही हैं। तो जिस तरह ये मिलते रहे हैं, अब इनको ये है, ये टॉलरेट नहीं करते हैं। जैसे पीडीपी आई थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यही कहा था उस वक्त कि शायद ये दिल्ली वालों ने पार्टी बनाई है। ऐसा भी उन्हें डर है कि इलेक्शंस में आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और बीजेपी ने जीतने के लिए गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी भी जो है वो आप मैदान में उतार दी है, तो क्या वाकई में आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? देखो, हम बीजेपी को, हमें इतना यकीन है कि हम अपने बलबूते पर गवर्नमेंट जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनाएगी आगे, इंशाल्लाह हमें यकीन है पूरा। लेकिन जहाँ तक रहा बीजेपी का एक अपना मैनिफेस्टो है, हमारा अपना मंशूर है, हम अपने मंशूर के मुताबिक चलेंगे। लेकिन जब ये इलेक्शंस होगा तो उसमें हम पब्लिकली हम बोलेंगे ना, हम पब्लिकली बोलेंगे। आवाम को ये नहीं है कि जैसे पीडीपी और बीजेपी एक दूसरे के क्रॉस में बोलते थे। यहाँ पर जम्मू में बीजेपी खिलाफ बोलती थी पीडीपी के, और पीडीपी कश्मीर में बोलती थी बीजेपी के खिलाफ, बाद में जाके अलायंस कर दिया। लेकिन जब हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, जब वो सामने आएंगे, वो खुल के आप बात, आप भी इस बात को कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि जो बीजेपी है, आप तो जो उनकी सोच है कहीं ना कहीं और आपकी सोच में एक समानता कहीं पर बनती है। सवाल ये है कि अगर कहीं ना कहीं समानता है, कहीं ना कहीं अगर संबंध अच्छे हैं, तो प्री पोल अलायंस क्यों नहीं हो सकता? देखिए, हमारे कोई पॉलिटिकली कोई उनके साथ नहीं है। अलबत्ता जम्मू कश्मीर के लेकर, मसाइल्स को लेकर, जो जम्मू कश्मीर के इश्यूज़ थे, उस पर हमारा ये था कि हम किससे मांगते बात। तो अपने हमारे बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। होम मिनिस्टर वो बीजेपी के नहीं है इस वक्त, वो होम मिनिस्टर पूरे मुल्क के। हमने तो बात उन्हीं से करनी है। तो जब पॉलिटिकली जब इलेक्शंस आते हैं, तो तब जो है वो एक पार्टी के तौर पर उतरा जाता है और पार्टी के तौर पर लड़ा जाता है। तो मतलब ये मैं यहाँ पर जानना चाह रहा हूँ कि अब अल्ताफ बुखारी साहब जो है, क्या वो भी डोगरी बोलने की कोशिश करेंगे? क्योंकि ये तो ट्रेंड बन चुका है ना। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अल्ताफ बुखारी साहब लंदन में भी वही बोलेंगे, कश्मीर में भी वही स्टेटमेंट होगी, जम्मू में भी वो जो स्टेटमेंट देंगे वही होगी, दिल्ली में भी वही होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरह नहीं होगी कि श्रीनगर में कुछ स्टेटमेंट देते हैं, जम्मू में कुछ स्टेटमेंट देते हैं, दिल्ली में कुछ देते हैं। क्योंकि ये सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं और होता कुछ और है।
इसलिए हम लोग जो है आवाम समझ गई है। और मैं आपको कहूँगा कि अगर आवाम, देखिए हिस्टोरियन कभी गलत नहीं लिखते, अगर जम्मू कश्मीर की आवाम इनके देख ले जो इन्होंने दौर गुजारा है, एक बार बेवकूफ़ बनाया, 2 बार बनाया, 3 बार बेवकूफ़ बनाया, अब हर बार क्या जम्मू कश्मीर की आवाम बेवकूफ़ बनेगी? कभी नहीं बनेगी। आज का नौजवान पढ़ा लिखा है, आज जो है IT का दौर चल रहा है, तो इसलिए इनको पता है हम किसी तरह भी इनको बीजेपी के पास भी कहीं ना कहीं आप पूरी सीटें जो लाने का चांस कम है, बीजेपी को भी अलायंस पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी जो पार्टी है वो बेटर परफॉर्म नहीं करती है तो बीजेपी के पास दोबारा से विकल्प नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर PDP ही बचता है। तो ऐसे में आपकी जो चुनावों को लेकर तैयारी है इस समय, क्या वो उस लेवल की है कि अगर आप वोटेड टू पावर नहीं होते या फिर बीजेपी वोटेड टू पावर नहीं होती है तो आप अलायंस बनाकर यहाँ पर सरकार बना सकते हैं? देखिए, अभी इलेक्शन का तो कोई पता नहीं है, क्योंकि हम तो काफ़ी अरसे से, पिछले 2 साल से यही डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है पब्लिक की चुनी हुई सरकार आनी चाहिए। क्योंकि अभी देखेंगे कुछ LG एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ जो IPS या IAS ऑफिसर्स या उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, कुछ इस तरह के ऑर्डर्स करते रहे। कल आपने देखा होगा एक ऑर्डर निकला इलेक्शंस के रिगार्डिंग निकला, तो ये क्यों ये अफरा तफरी का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारी पूरी तैयारी है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पूरी तरह तैयारी है, हमें किसी का डर नहीं, हमें किसी का खौफ नहीं, हम मैदान में उतरेंगे, आवाम हमारे साथ है, नौजवान खास पर मैं कहूँगा हमारे साथ है। और ये एक सरप्राइज़ होगा सबके लिए, जो यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे बारे में प्रोपोगंडा कर लिए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। तो अपनी पार्टी जो है उसकी तैयारियां इस वक्त लगभग पूरी हैं और सवाल ये है कि क्या ये वाकई में बीजेपी की टीम भी है, लेकिन फिलहाल इनका यही कहना है कि हम जो भी बात उठाते हैं वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री से उठाते हैं और जम्मू कश्मीर के जेन्युइन मसलों को उठाना ज़रूरी था, इसलिए अपनी पार्टी का गठन जो है वो किया गया है। और बाकी की जो सियासी पार्टियां हैं जो कि अब मौका देखकर यहाँ की भाषा बोलने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें जो है वो जनता इस बात का जवाब देगी कि आखिर चुनावों में जीत किसकी होती है। और बात करें अल्ताफ़ बुखारी की, तो वो यहाँ पर आकर जो है वो डोगरी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जहाँ पर भी जाएंगे वो अपनी वही ज़ुबान बोलेंगे जिस ज़ुबान में वो बात करते हैं। नमस्कार।